students, myself Dilip Kumar, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आके कॉलेज ऑफ फार्मेसी नैनी प्रयागराज। आज का टॉपिक हमारा है सिनैप्स। सिनैप्स क्या है, ये कहाँ होता है, वर्क कैसे करता है, फंक्शन क्या है इसका और कहाँ हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं, मेन क्या है सिनैप्स। तो जैसा कि लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, उसमें था नर्व का ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन, जिसमें हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे, जिसमें पोलराइजेशन था, डीपोलराइजेशन था, रीपोलराइजेशन था और नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है हमारे नर्वस सिस्टम में, फंक्शन कैसे करता है नर्वस सिस्टम में हमारा नर्व इम्पल्स। तो अब ये सिनैप्स क्या है, सिनैप्स का फंक्शन क्या है और सिनैप्स कहाँ यूज़ होता है, बेसिकली रोल क्या है, आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सिनैप्स। तो स्टूडेंट, जब सिनैप्स की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि सिनैप्स एक जंक्शन होता है। ठीक है, तो सिनैप्स कैसा जंक्शन होता है? तो जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, मतलब कि 2 न्यूरॉन या 2 नर्व सेल के बीच का जो जंक्शन है वो सिनैप्स कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिनैप्स है वो एक स्मॉल गैप होता है। ठीक है, स्मॉल गैप होता है जो कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर को हेल्प करता है नर्व से क्रॉस कराने के लिए, टू क्रॉस द नर्व इम्पल्स इन केमिकल फॉर्म। ठीक है, तो जो आपका मैसेज माइंड को आ रहा है या माइंड से जा रहा है वो सारी घटनाएं आपकी सिनैप्स के थ्रू ही होती हैं। सिनैप्स के थ्रू हम इसलिए कह रहे हैं कि आपकी जो मैसेज आती हैं वो आपको पता है कि एक्सॉन्स के टर्मिनल के थ्रू होते हुए आती हैं आपकी। तो एक्सॉन से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन में जाती हैं। तो वो जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ने की कड़ी है वही हमारी सिनैप्स कहलाती है। उसका हम स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में देख चुके हैं, फर्दर भी हम देखेंगे। तो सिनैप्स, यहाँ बस इतना समझने की ज़रूरत है कि सिनैप्स हमारा एक जंक्शन होता है। किसके बीच का जंक्शन होता है? तो 2 न्यूरॉन के बीच का या 2 नर्व सेल्स के बीच का जंक्शन होता है। ठीक, इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर को हेल्प करता है। न्यूरोट्रांसमीटर को हेल्प क्या करता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, अपने मैसेज को ले जा सके। हेल्प टू नर्व टू क्रॉस द नर्व इम्पल्स इन केमिकल फॉर्म। अब वो जो मैसेज जाएगा वो किसके रूप में जाएगा? तो वो आपके केमिकल फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होगा आपका नर्व मैसेजेस। ठीक है, या दूसरी तरह से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिनैप्स क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन होता है। एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन होता है जहाँ न्यूरल सेल या न्यूरॉन कम्युनिकेट करता है किससे? टारगेट सेल के। टारगेट सेल कहने का मतलब ये है कि जो साइट एक जगह से दूसरे जगह आपके मैसेज को जाना है, तो एक जगह से दूसरे जगह हुआ, उस दूसरा जगह उसका टारगेट साइट हुआ। तो वहाँ तक जाने के लिए जो बीच का रास्ता है, जो बीच में हमको स्टॉपेज पड़ता है, जंक्शन पड़ता है, उसी को हम सिनैप्स कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सिनैप्स इज़ अ स्पेशलाइज्ड जंक्शन ऑफ न्यूरल सेल और न्यूरॉन विच कम्युनिकेट विद टारगेट सेल। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ समझ लेते हैं। क्या हाँ सिनैप्स किसने दिया? तो सिनैप्स को फर्स्टली दिया सर चार्ल्स शेरिंगटन ने। 1861 1954 तक थे ये। तो इन्होंने दिया, किसने? सर चार्ल्स शेरिंगटन ने सिनैप्स टर्म को यूज़ किया पहली बार। कैसा यूज़ किया टर्म? तो इन्होंने कहा इट इज़ द जंक्शन पॉइंट बिटवीन न्यूरॉन। ठीक है, सिनैप्स को इन्होंने क्या डिफाइन किया कि इट इज़ द जंक्शनल पॉइंट बिटवीन द न्यूरॉन्स। 2 न्यूरॉन के बीच का जंक्शनल पॉइंट है आपका सिनैप्स। मतलब इसको दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी समझ सकते हैं कि जहाँ 2 न्यूरॉन मिलते हैं या जहाँ दोनों आके अपने संदेशों को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, वही जंक्शन आपका कहलाता है सिनैप्स। ठीक है, तो ये हो गया सिनैप्स। सिंपली बस इतना समझने की ज़रूरत है कि सिनैप्स जो है आपका नर्वस सिस्टम में होता है और इसका मेन फंक्शन होता है मैसेजेस को केमिकल फॉर्म में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक ले जाना या एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स तक मैसेजेस को पहुंचाना। ओके, तो स्टूडेंट्स, हम सिनैप्स में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। आज उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अभी स्ट्रक्चर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अभी हम उसका डायग्राम आपको दिखाएंगे। तो पहले यहाँ समझ लेते हैं सिनैप्स कहाँ बनता है। तो सिनैप्स बनेगा, सिनैप्स में होता क्या है? एक प्री सिनेप्टिक नोब होता है, एक पोस्ट सिनेप्टिक नोब होता है। तो जो आपका ये प्री सिनेप्टिक नोब होता है इसमें से मैसेज ट्रांसफ़र होता है। दूसरा पोस्ट सिनेप्टिक जो नोब होता है इसको मैसेज जाता है।
यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से निकलेगा आपका मैसेज प्री सिनेप्टिक नोब से पोस्ट सिनेप्टिक नोब में जाएगा इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। ठीक, सिर्फ इतना समझिए अभी। दूसरा क्या है, इसमें क्या होता है, सिनेप्स में सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं यही मेन होते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर को यही कैरी किए हुए होते हैं। कौन? सिनेप्टिक वेसिकल्स। आगे हम इसको अभी देखेंगे। तो सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब ये किस में होते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर आपका केमिकल सब्सटेंसेस होता है, केमिकल फॉर्म में होता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए। कहाँ से कहाँ तक, अक्रॉस द सिनेप्स। ठीक है, तब ये समझिए कि सिनेप्टिक वेसिकल आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ है आपके सिनेप्स में, नर्वस सिस्टम में आपके मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल फिर से रिवाइज कर देते हैं कि सिनेप्टिक वेसिकल जो है वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर को कैरी किए हुए होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्स। अक्रॉस द सिनेप्स बात कर रहा है तो मतलब अक्रॉस द प्री सिनेप्टिक नोब टू पोस्ट सिनेप्टिक नोब। ठीक है, अब थर्ड वन है इसका सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होती है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एक गैप होता है जो कि प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक नोब के बीच के रीजन को कहा जाता है। अगर समझा जाए तो ये और ये, अगर ये हम प्री सिनेप्टिक नोब इसको मानते हैं और इसको पोस्ट सिनेप्टिक नोब मानते हैं, प्री सिनेप्टिक नोब मानते हैं और इसको पोस्ट सिनेप्टिक नोब मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक को मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो ये पार्ट है आपका, ये आपका कहलाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, ये पार्ट आपका कहलाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, तो एक गैप है किसके बीच का, तो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक नोब के बीच का। प्री सिनेप्टिक की बात हो गई कि प्री सिनेप्टिक नोब से आपका मैसेज आएगा पोस्ट सिनेप्टिक नोब में फ्रॉम बिटवीन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अब जो पोस्ट सिनेप्टिक नोब होता है ये प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ आपको दिख भी रहा होगा कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कंटेन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके रिसेप्टर साइट के लिए। अब ये रिसेप्टर साइट किसका है, तो ये रिसेप्टर साइट आपके न्यूरोट्रांसमीटर का है। मतलब कि क्या हुआ, सिंपली थोड़ा सा मैकेनिज़्म यहाँ समझ लीजिए एक लाइन में कि प्री सिनेप्टिक नोब से सिनेप्टिक वेसिकल्स के रूप में सिनेप्टिक वेसिकल न्यूरोट्रांसमीटर को कैरी किए होता है, जो कि आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए पोस्ट सिनेप्टिक नोब में पहुंच जाता है। और यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक नोब में आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसके सिनेप्सिस के हम थोड़ा डायग्राम को भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको दिख रहा होगा डायग्राम, ये है आपका सिनेप्स का डायग्राम। ठीक है, ये आपका हो गया एक्सॉन टर्मिनल पूरा, इसको हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक नोब, ये लिखा होगा प्री सिनेप्टिक नोब, और नीचे वाला जो है ये है पोस्ट सिनेप्टिक नोब। ठीक है, और ये बीच के ये इस एरिया को हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, तो यहाँ जैसे आपको दिख रहा होगा प्री सिनेप्टिक नोब भी है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स है, ये एक्सॉन है, मतलब यहाँ से डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स आपका इम्पल्स इसी फॉर्म में आएगा। ये आपका सिनेप्टिक वेसिकल्स हो गया, जैसा कि हमने बताया कि सिनेप्टिक वेसिकल्स ही आपके न्यूरोट्रांसमीटर को कंटेन किए होते हैं या कैरी किए होते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे आ जाते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं, फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट से आपके न्यूरोट्रांसमीटर आपके ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं, जो प्रोटीन लार्जर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन होते हैं उससे वो बाइंड करके फिर वो मैसेज आगे चला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका मैकेनिज़्म है। तो अभी आपने डायग्राम पर देखा सिनेप्सिस का, सिनेप्टिक नोब देखा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन देखी, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन देखी, सिनेप्टिक वेसिकल्स देखा, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है मैकेनिज़्म ऑफ नर्व ट्रांसमिशन का, कहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल से या सिनेप्टिक नोब से या वाया द सिनेप्स
कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो मैकेनिज़्म ऑफ सिनेप्सिस का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। आज इतना रिवाइज़ कर लीजिएगा। सिनेप्स मेन है, आप थोड़ा बहुत इजी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम अवेलेबल होंगे तो मैकेनिज़्म ऑफ सिनेप्स पढ़ेंगे। ओके, बाय।